गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझे तयशुदा समय के हिसाब से बीरपाल सिंह खन्ना पीतमपुरा नई दिल्ली से मिलने आए। लंगर सेवा करने के बाद में मैं उनके साथ गुरुद्वारा के बगल में जो मेरा ज्योतिष नाम का बंगला था उसमें जाकर वहाँ काउंसलिंग रूम में कॉफ़ी पीते हुए उनसे बात करने लगा। बीरपाल सिंह खन्ना ने मुझे बताया कि उनका ट्रांसपोर्ट का कारोबार है और शनि की 7.5 चल रही है। ऐसी स्थिति में बहुत सारी तकलीफें आ रही है, बहुत सारी परेशानियां आ रही है और हम बहुत सारे इनसे निवारण के लिए कुछ काम कर रहे थे तो उससे भी हमको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हमने वो काले कुत्तों को रोटी खिलाई और तेल दान किया और शनि का नीलम पहना वगैरह वगैरह, ऐसा वो कुछ बता रहे थे। मैंने बीरपाल सिंह खन्ना जी से कहा कि जब काम स्वार्थ को सामने रख के किए जाते हैं तो सिद्धियां कम होती है। वैसे भी ये कुत्ते को रोटी खिलाने से या बाकी चिड़ियों को दाना डालने से कोई वैसा मूल फायदा नहीं है, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं से अपना अनाज ढूंढ लेते हैं, कुत्ता कहीं ना कहीं से रोटी ढूंढ लेता है और ना ही नीलम पहनने से कोई फायदा है। इसका 7.5 में असर नहीं होता। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हमने क्या करना चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि निस्वार्थ रूप से, निस्वार्थ, मुझे 7.5 है करके नहीं, मेरा शनि ठीक हो जाएगा करके नहीं, मुझे निस्वार्थ रूप से लंगर सेवा करनी है, बिना कोई लालच के। और फिर आप देखोगे कि आपके जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। लंगर सभी प्रकार के लोग खाते हैं। यदि आपके लंगर का खाना कोई मुस्लिम खा लेता है तो उससे राहु केतु के और मंगल के बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कोई व्यापारी खाता है तो उससे भूत के कष्ट दूर हो जाते हैं। कोई महिला खाती है तो शुक्र का निवारण हो जाता है। बच्चा खाता है तो चंद्रमा का निवारण हो जाता है। कोई फटेहाल भिखारी खाता है तो शनि का निवारण हो जाता है। इस तरीके से एक लंगर में, क्योंकि लंगर में निस्वार्थ रूप से लोग आते हैं, अच्छा आदमी भी आता है, गरीब भी आता है, अमीर भी आता है, सभी आते हैं। इस वजह से लंगर सेवा निस्वार्थ रूप से की जाए तो आपके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। उन्होंने शायद इस बात को ध्यान नहीं दिया था या ये काम नहीं किया था, इसलिए शायद वो थोड़े मरहूम थे इस सब चीज़ों की वजह से। निस्वार्थ कर्म अधिक फलदायी होता है। मनुष्य किसी न किसी प्रयोजन के लिए काम करता है, लेकिन जिस कर्म से दूसरों का भला हो उसी में सर्वोच्च फल की प्राप्ति होती है। मनुष्य नाना प्रकार के प्रयोजन, लेकिन बिना प्रयोजन के कार्य हो ही नहीं सकता। कुछ लोग यश चाहते हैं, अतः यश के लिए कार्य करते हैं। कुछ लोग धन चाहते हैं, इसलिए पैसे के लिए कार्य करते हैं। फिर कोई अधिकार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। कुछ और स्वर्ग पर आना चाहते हैं और वे उसी के लिए प्रयत्न करते हैं। कुछ लोग प्रायश्चित करने के लिए प्रयत्न करते हैं, अर्थात जीवन भर अनेक प्रकार के दुष्कर्म कर चुकने के बाद एक मंदिर बनवा देते हैं, पुरोहित को कुछ धन दे देते हैं जिससे वे उनके लिए मानो स्वर्ग का टिकट खरीद देंगे। वे सोचते हैं बस इससे रास्ता साफ हो गया, अब हम निर्विघ्न चले जाएंगे। इस प्रकार मनुष्य के कार्य में लगने वाले बहुत से प्रयोजन होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी नररत्न होते हैं जो केवल कर्म के लिए ही कर्म करते हैं।
वे नाम, यश अथवा स्वर्ग का परवाह नहीं करते। वे केवल इसलिए कर्म करते हैं कि इससे दूसरों की भलाई होती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो उच्चतर उद्देश्य को लेकर गरीबों के प्रति भलाई तथा मनुष्य जाति की सहायता के लिए अग्रसर होते हैं, क्योंकि भलाई में उनका विश्वास है और उनके प्रति प्रेम है। देखा जाता है कि नाम तथा यश के लिए किया गया कार्य बहुधा शीघ्र फलित नहीं होता। यदि कोई मनुष्य निस्वार्थता से कार्य करे तो क्या उसे कोई फल प्राप्त नहीं होता? असल में तभी तो उसे सर्वोच्च फल की प्राप्ति होती है, और सच पूछा जाए तो निस्वार्थ अधिक फलदायी होता है। कर्म का यही उद्देश्य भी होना चाहिए। और जब इस प्रकार के निस्वार्थ उद्देश्य से हम लंगर सेवा करते हैं तो हमारे जीवन में सुख शांति आती है। किसी प्रकार का शनि, राहु, केतु ये ग्रह हमारे रास्ते का रोड़ा नहीं बन पाते। एक बात याद रखिए, आप अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, पर अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि इस बच्चे ने आपको कितने बार दुखी किया है, किस किस बार इसने आपको तोड़ दिया है। आप उस बच्चे के लिए जी रहे हैं, उस बच्चे के लिए सब कुछ बना रहे हैं। जरा सा वो जो उसके लिए निकाला हुआ है उसमें से निकाल के देखिए लंगर सेवा में निस्वार्थ रूप से, तो आप देखोगे आपके जीवन में एक नया ही परिवर्तन आया है। बहुत सा परवीन बॉबी जो है अपने कमरे के अंदर मर गई और करोड़ों लोग की जायदाद छोड़ गई। अब करोड़ों की जायदाद पर लोग दावे कर रहे हैं, लोग किसी को मिल भी जाएगी, पर परवीन बॉबी ने कर्म क्या हासिल किए? कुछ नहीं। मेरी अपनी जानकारी के हिसाब से अगर परवीन बॉबी लंगर सेवा जैसे नेक काम में लगी रहती तो शायद उसको बंद कमरे में मरने का दुर्भाग्य नहीं प्राप्त होता। आज भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे पैसे जोड़ के रखे हैं। उस पैसों को चैरिटी में खर्चा करो, लंगर सेवा में खर्चा करो खुल के, और फिर आप देखोगे आपके जीवन में एक नया ही सवेरा आया है। मेरी बातों को सुनकर वीरपाल सिंह खन्ना प्रभावित हुए। उन्होंने हम जो लंगर चलाते हैं उसके लिए चेक निकाल कर एक बड़ा अमाउंट लंगर सेवा को समर्पित किया, और उससे के बाद मुझसे विदा ली। धन्यवाद।